आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत सारे लोग इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पोर्टल में शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ लोग तो आईडी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं। उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मदद होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फेक पोर्टल और फेक वेबसाइट के बारे में। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट सही है और कौन सा वेबसाइट गलत है। सो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप किस तरह से पहचान सकते हैं आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, आप जिस वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो वेबसाइट सही में रियल है या फिर फेक है। और अगर आप APS ID यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, अगर वो वेबसाइट, बहुत सारे ऐसे आजकल चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि APS कंपनीज बनाकर काफ़ी सारे लोगों को सेल करती है आईडी। उसके बाद आप बिना कुछ सोचे समझे उस आईडी को आप ले लेते हैं। उसके बाद आपको बाद में दिक्कत होता है, आपको पता नहीं चलता वो वेबसाइट फेक या फिर रियल है। तो खास तौर पर मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा वेबसाइट में आपको काम करना है, कौन सा वेबसाइट सही है और कौन सा वेबसाइट गलत है। तो डिटेल्स में समझने के चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम APS ID लेना चाहते हैं। आजकल काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जो कि आपको एक नया वेबसाइट लॉन्च कर देती है और आपको बोलती है कि आपको 199, 299 या फिर फ्री में भी आप ID लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो वेबसाइट आपने वहाँ पर लिया हुआ है उसमें जो आपने ID लेकर काम कर रहे हैं वो वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं? क्या उसमें पेमेंट का जो सिक्योर ऑप्शन है वो ऊपर एनेबल है या फिर यहाँ पर जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं क्या वो सब कुछ सिक्योर है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग APS ID लेना चाहते हैं, APS से पैसे कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर सब तो है लेकिन ID नहीं है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोकल कंपनीज से वो ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री का ID ले लेते हैं और बाद में वो पछताते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो 7 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये जो 7 टिप्स है आपको ध्यान रखना है और ये जो 7 टिप्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा वेबसाइट सही में काम करता है और कौन सा आपके फ़ायदे में नहीं है। तो सबसे पहली बार तो बात करते हैं एड्रेस बार की। आपको गौर देने वाली बात है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको एड्रेस बार के ऊपर ज़्यादा नज़र देनी है। एड्रेस बार में क्या होता है, वहाँ पर आपको देखने वाली बात है, अगर उस वेबसाइट में HTTPS अगर लगा हुआ है तो वो सिक्योर है, यानी कि S का मतलब सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर वहाँ पर किसी भी वेबसाइट में HTTP:/ अगर होगा तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगा और आपको बता देगा कि वो नॉट सिक्योर है। तो ये पहला तरीका है चेक करने का कौन सा वेबसाइट सही है या फिर गलत है। अगर वहाँ पर HTTPS लगा हुआ है तो वो फुल्ली जेन्युइन है, आप उसमें जा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब है आपका वेबसाइट का नेम। जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है वो www.techmahir.com है, तो techmahir.com मेरा डोमेन नेम है। तो आपको देख लेना है आप जो वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो डोमेन क्या है। क्योंकि आजकल ऐसा है जैसे कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी कई तरीके का शॉपिंग वेबसाइट है जहाँ पर ये फ्रॉड होता है। क्योंकि फ्रॉड वाला जो वेबसाइट है वो पेमेंट ले लेता है। जैसे कि अमेजन ले लीजिए, अमेजन का स्पेलिंग क्या होता है, AMAZON। लेकिन अगर कोई फ्रॉड करता है तो अमेजन के ऊपर वो AAMAZON कर देगा या फिर ऐसा कुछ वहाँ पर आगे पीछे A या फिर जो भी लगा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप वहाँ पर लिंक्स पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आपको एड्रेस बार के ऊपर जो डोमेन नेम होता है आपको उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। क्योंकि जब भी बात आती है पेमेंट की, अगर आप अपने कार्ड के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर देख लेना है कि वो जो डोमेन है सही है या फिर नहीं है। आपको वो से ही पता चलेगा। आपको वहाँ पर सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद अगर वो किसी बड़े ब्रांड के साथ कनेक्टेड है, बड़े ब्रांड के साथ कनेक्टेड इन द सेंस बड़े ब्रांड का नाम का इस्तेमाल अगर वो कर रहा है, उसी तरीका का है, तो आपको सबसे पहले फाइंड कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको ध्यान देने वाली बात है वो है ग्रामर एंड स्पेलिंग।
आपको पता ही है आजकल इंग्लिश तो सभी को आता है, लेकिन सही वे में लिखना, सही वे में ग्रामेटिकल विदाउट मिस्टेक करना वो बहुत कम लोगों को आता है। जैसे कि इंडिया में ही सारा फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता ही है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारे लोग को इंडिया जैसे कि हिंदी में वो ट्रांसलेट करते हैं, उनको इंग्लिश नहीं भी आता है तो हिंदी टू इंग्लिश में गूगल में जाके वो हिंदी टाइप कर लेते हैं। उसके बाद जो अंग्रेजी का वर्ड है उससे ही आपको वेबसाइट में देखने को मिलता है। तो जब भी आपको वेबसाइट को रिसर्च करना है कि वो वेबसाइट सही है या फिर गलत है, सबसे पहले ध्यान दीजिए उसका अबाउट अस और जो वेबसाइट का इंटरफेस, जहाँ पर उन्होंने पूरा ही आर्टिकल लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो वर्डिंग दिए हुए हैं वो उसका ग्रामर सही है या फिर नहीं है, उसका जो स्पेलिंग वगैरह है वो ज़्यादा हाई तो नहीं है या फिर ज़्यादा लो तो नहीं है, आप उसे पहले चेक कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर वो गलत लिख देंगे या फिर बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है जब भी आपको वेबसाइट में विजिट करना हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्टैक्ट पेज। जब भी वो कॉन्टैक्ट पेज में आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि वहाँ पर टोल फ्री नंबर है या फिर नहीं है, उनका जो एड्रेस है वो सही है या फिर नहीं है, आपको पता नहीं चलता। सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी वेबसाइट में अगर वो जेन्युइन है तो मोबाइल नंबर वो कभी नहीं देगा। अगर वो वहाँ पर मोबाइल नंबर रहता है या फिर कोई आप आईडी ले रहे हैं, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, APS ID वगैरह, तो आपको देख लेना है कौन सा वेबसाइट में वो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, क्या टोल फ्री नंबर है कि नहीं, पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि 1800 वाला अगर वो टोल फ्री नंबर वहाँ पर पोस्ट करते हैं तो एक तरह से कुछ हद तक वो सिक्योर होता है, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही वहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपको वहाँ पर डाउट का जो चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको थोड़ा सा गौर से देख लेना है। इसीलिए आपको टोल फ्री नंबर उसमें अगर है तो आप कुछ हद तक आपको चांसेस बढ़ जाते हैं वो सिक्योर है बोल के। अगर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर है तो आपको थोड़ा सा उस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर लेना होगा ताकि आपको पता चलेगा वो वेबसाइट रियल या फेक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है पेमेंट का, सिक्योर पेमेंट। मान लीजिए आप कोई APS ID खरीद रहे हैं तो APS ID आजकल आपको उस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन या फिर साइनअप का एक पेज होता है, वहाँ पर जाने के बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करना होता है, उसके बाद पेमेंट करना होता है। इसके अलावा कोई अदर काम भी है, आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है या फिर किसी को पेमेंट भेजना है किसी वेबसाइट के ज़रिए, या फिर अगर आपको कोई भी पेमेंट करना है किसी भी वेबसाइट में तो पहले आपको ध्यान देना है उस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शन है पेमेंट का। लाइक जैसे कि नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेपल है, ये अगर सब कुछ है तो वो सिक्योर वेबसाइट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसमें वायर ट्रांसफ़र यानी कि अकाउंट नंबर का 4 डिजिट दिखा हुआ रहेगा और आपको वहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा, मनी ऑर्डर करने के लिए बोलेगा या फिर अनसिक्योर्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलेगा तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना है क्योंकि वो फ्रॉड पोर्टल की तरफ जा रहा है। इसीलिए आपको पेमेंट देख कर ही करना है, कौन सा वेबसाइट सही है कौन सा गलत है, वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्काउंट का। आजकल काफ़ी सारे लोगों को लालच होता है, लालच बुरी वाला है, आपको पता ही है। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज में एक बॉक्स आता है, आपका लोन पास हो गया है 5 लाख तक का, आप इस लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना कंप्लीट कर सकते हैं KYC या फिर जो भी आपको करना है वो बोलेंगे। इसके अलावा फेसबुक पे भी कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि आपको डिस्काउंट देते हैं 80% तक, 70% तक। आप उस वेबसाइट में जाकर आपको कुछ खरीदना होता है, जैसे कि 2000 का माल आपको वहाँ पर 200-300 रुपये में मिलेगा, आपको ऐसा बोला जा रहा है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना है। हाल ही में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पर आपको 20,000 का 30,000 का मोबाइल 2-3 हज़ार में मिल रहा था। वो सब कुछ फ्रॉड होता है, फ्रॉड पोर्टल होता है, फ्रॉड वेबसाइट होता है, आपको पैसा लूटने के लिए वो सब कुछ करते हैं। इसीलिए अगर आपको डिस्काउंट जहाँ पर आपको दिखे ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक जाना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको वो सामान परचेज करना है। क्योंकि आजकल सही में सिक्योर वेबसाइट वाले भी आपको ऐसे ही ऑफर देते हैं लेकिन उनका कुछ हद होता है, लेकिन जो फ्रॉड पोर्टल वाले होते हैं उनका कुछ हद नहीं होता, उनका कोई लिमिट नहीं होता, वो हर दिन ऐसा करते रहते हैं, अपना वेबसाइट को बदलते रहते हैं और पैसा लोगों का, गरीब लोगों का लूटते रहते हैं। इसीलिए आपको जब भी कोई डिस्काउंट का या फिर आपके टेक्स्ट बॉक्स में या फिर आपके इनबॉक्स में कुछ SMS आता है कि आपको ये लोन पास हो गया है, आपको आगे जाना है इस लिंक पर क्लिक करके, तो भूल से भी आप क्लिक मत कीजिए क्योंकि वो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं और आपको फ्रॉड पोर्टल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट की बात करें वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम APS ID लेने के ऊपर है। मान लीजिए आप तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी APS ID लेकर चला रहे हैं। ब्रांड के साथ जुड़ना और फ्रॉड पोर्टल के साथ जुड़ना बहुत ही अंतर होता है।
अगर आप न्यूली अभी हाल ही में ही कुछ वेबसाइट में विजिट करके APS ID ले हुए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा रुक जाना है। आपका जितना भी पेमेंट है सबसे पहले मूव टू बैंक कीजिए, अपना बैंक का पैसा को वहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद ही आपको वहाँ पर रिसर्च करना है डिटेल्स में कि वो वेबसाइट सही में अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि आगे जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपका जो पैसा है आपके वॉलेट में तो रहेगा लेकिन आपके बैंक में नहीं आएगा। ये दरअसल कुछ कंपनीज ऐसा कर रही हैं और फ्रॉड पोर्टल बना रहे हैं, इसीलिए मैं अब तक जो है प्रमोशन वीडियो बहुत सारा नहीं बना रहा हूँ। जो कि सही में आपका वर्क कर रहा है, सही में सर्विस अच्छा दे रहा है, उसका ही वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे मेल पड़े हैं, डेली 10 मेल 15 मेल आते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन वो फ्रॉड पोर्टल होते हैं, फ्रॉड वेबसाइट होते हैं। फ्रॉड का शिकार करने के लिए, आपको फंसाने के लिए मेरे को कुछ लालच देंगे, लेकिन मैं उस लालच में नहीं पड़ता और वीडियो अभी मैं फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ प्रमोशन का। अगर मैं चेक करता हूँ वो अगर सही है तो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप APS ID ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है, क्योंकि APS ID तो आपको 200-300 500 या फिर 1000-2000 में मिल जाता है, लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बाद जो कस्टमर का पैसा फंसेगा तो आपको अपने हाथ से ही देना है। और एक बात, जब भी आप APS ID लेते हैं तो वहाँ पर आपको सर्विस का जो बटन मिलता है, सर्विस का जो लिस्ट मिलता है, आपको वहाँ पर काम करते हैं। मान लीजिए उस कंपनी में 50 सर्विस है, उसमें से अगर 10 सर्विस भी यूज़ नहीं हो रहा है ना, उसमें अगर वर्क नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट में, कोई भी जेन्युइन वेबसाइट में, कोई भी जेन्युइन कंपनी में ऐसा नहीं होता। सारे का सारा जो सर्विस है वो काम करता है। लग बाई चांस कोई सर्विस में अगर एरर आता है या फिर सर्वर का एरर आता है तो जल्दी से फिक्स करते हैं, अदरवाइज वहाँ पर नोटिफाई कर देते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि ये सर्विस आपको यहाँ पर अभी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ दिनों बाद या फिर कमिंग सून लिख देते हैं, तो ऐसे में पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ 2-3 ही सर्विस यूज होता है और आपको जो 100 या फिर 200 लिस्ट दे देते हैं वो कुछ वर्क नहीं करता। जैसे कि APS, मनी ट्रांसफ़र, ये सब कुछ तो काम करेगा लेकिन जो बाकी का सर्विस है वो काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे में थोड़ा सा रुक जाना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको सारा काम करना है। सो इसी तरह से आपको फाइंड करना है कौन सा वेबसाइट सही है, कौन सा जेन्युइन है और कौन सा सिक्योर नहीं है। तो ये 7 टिप्स आपको कैसा लगा इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन दबाइएगा। और हमारा टेलीग्राम को जो चैनल है वहाँ पर हम शॉर्ट नोटिस पोस्ट करते रहते हैं, अगर आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक है, आप जाके जुड़ सकते हैं।